अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मालिक लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। दुआ करें कि आज के उन्वान के हवाले से यहाँ पर जो कुछ भी मैं बयान करूँ, रब्बे ज़ुल जलाल मुझे हक़ और सच बयान करने और फिर हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने जो आय मुक़द्दिसा पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया है, उसका सादा सा तर्जुमा ये है कि क़यामत वाले दिन कहा जाएगा, ए मुजरिमो आज अलग अलग हो जाओ। दुनिया में जुल्म व सितम के पहाड़ गिराने वाले, मज़लूमों पर जुल्म करने वालों के हवाले से ये आय मुक़द्दिसा मौजूद है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि क़यामत में एक निदा करने वाला आवाज़ देगा, ऐलान करेगा, आज ए गिरोहे मुनाफिकीन, ए काफिरो, ए ग़ीबत करने वालों, दुनिया में रहकर बुरे काम करने वालों, तुम्हारे लिए ये ऐलान है कि आज अलग हो जाओ। और मोमिनों से ये उन्हें भी ऐलान किया जाएगा कि मोमिनों तुम इन मुनाफिकीन से, इन काफिरों से, इन मुशरिकों से अलग हो जाओ। दुनिया में रहते हुए हमारे ताल्लुकात, हमारा मेल जोल किसी और तरह का है, वो दुनियावी गर्ज की नीयत से हो सकता है। आखिरत में हमारा मेल जोल आमाल की बुनियाद पर होगा। आखिरत में हमारा ताल्लुक आमाल की बुनियाद पर होगा। दुनिया में हम पैसे की खातिर, किसी भी लालच दुनियावी की खातिर हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आखिरत में ऐसा कोई ताल्लुक काम नहीं आने वाला, ये याद रख लें। आखिरत में जो ताल्लुक काम आएगा वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक फरमाया कि सालिहीन की जो संगत है, अल्लाह के दोस्तों की जो संगत है, ये बरोज़े महशर हमारे काम आएगी। चूंकि हदीस मुबारका है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो जिक्र उसका ज्यादा करता है, और जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसी की सफ में उठाया जाएगा। मोहब्बतों का मरकज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होनी चाहिए। हम अक्सर बयान करते हैं अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह ही के लिए बुग़्ज़। वो यही है कि हमारी मोहब्बतों का मयार भी खुदा ताला की ज़ात है और हमारे बुग़्ज़ का मयार भी खुदा ताला की ज़ात है। लेकिन फिर भी चूँकि ईमान की कमज़ोरी, इल्म की कमी, दीन से दूरी के सबब हमारी जो संगतें हैं उनकी बुनियाद वो मतलब परस्ती है, मफाद परस्ती है या दुनियावी मामलात हैं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम दुनियावी मामलात की खातिर, मफाद परस्ती की खातिर, मतलब परस्ती की खातिर ताल्लुक जिन्होंने रखे हुए हैं उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका और जो रास्ता बताया है, हमें उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो अल्लाह के मुकर्रबीन हैं, अल्लाह के औलिया हैं,
इन्होंने तो एक वक्त आने पर गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। ऐ अल्लाह के बंदो, तुमने ये गोशा नशीनी क्यों इख्तियार कर ली? कहा कि जब से हमने सुना है वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिम अलग हो जाए, हमें नहीं पता कि हम कौन से गिरोह में होंगे, मुजरिमों वाले या मोमिनों वाले, मुनाफिकीन वाले या मोमिनों वाले। हम गीबत करने वालों में से होंगे, हम चुगलखोरी करने वालों में से होंगे, या मोमिनीन में हमें उठाया जाएगा, मुशरिकीन की सफ में होंगे, यहूदो नसारा की सफ में होंगे, या मोमिनीन की सफ में उठाया जाएगा। कहने लगे इसलिए हमने ताल्लुक रखना ही छोड़ दिया है कि हमें किसी भी सफ में शुमार ही ना किया जाए। उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर। हजरत इब्राहिम बिन अदम रदी अल्लाह तआला अन्हु के वाले से आता है कि उन्होंने कहा कि अगर मेल जोल हमारा दुनियावी मामला, हम बशर हैं, हो सकता है ना, तो अगर मामलाते जिंदगी ऐसे हो जाएं, अल्लाह को पता है किसका ताल्लुक किसके साथ कैसा है, कितना अल्लाह की रजा चाहता है और कितना वो अपना काम हल करवाना चाहता है। ये मुझे और आपको नहीं पता, ये सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम तो दीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरीज़ा है उसके तहत बता रहे हैं कि दुनियावी मामलात के ताल्लुकात अगर ये इसकी बुनियाद गलत हुई तो फरमाया जाएगा कि आज अलग हो जाओ, बस हो गया ना, बहुत तुम्हें दुनिया में ढील दी थी, अब अलग हो जाओ। अब तुम्हारे आमाल को देखा जाएगा, अब तुम्हारी संगतों को देखा जाएगा। मैं इस पर हदीस मुबारका पढ़ रहा हूं। सैयद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी जो दोस्तियां हैं, तुम्हारे जो ताल्लुकात हैं, वो भी इस तरीके के होने चाहिए कि जो तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हें किसी गलत रास्ते पर ना चलाए, बल्कि तुम्हारी दोस्ती का मायार भी हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलाए। फिर हदीस मुबारका पढ़ रहा हूं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। वो अलग दीन है? नहीं, वो यही दीन है। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसके नजरियात पर होता है। फिर हमारी दोस्तियों के मायार हमें देखने चाहिए कि वो कैसे हैं। कि इंसान जब सुबह करे तो अहकामाते खुदाबंदी की धज्जियां उड़ाए और रात को सोने तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता रहे, फिर जिंदगी भी गुजारे और दावा ये हो कि वो दावा गुलामी भी करे और अल्लाह का बंदा होने का और मुसलमान होने का भी उसका दावा हो, मोमिनीन की सफ़ों में भी शुमार होने की उसकी चाहत हो, और काम ऐसा करे जिसे ना अल्लाह कबूल करता है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल करते। इसलिए अपने दोस्तियों के हवाले से भी सोचा जाए कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। वो जो रास्ता दिखाएगा उस रास्ते पर फिर चलेंगे। दोस्ती जो चलानी है फिर चला जाएगा। तो जब बिगाड़ पैदा होगा तो ये कुरान पाक की भी मुखालफत है, फरामीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुखालफत है। फरमाया फरीकुन फिल जन्नती व फरीकुन फिस सईर। एक गिरोह को ऐलान होगा कि जन्नत में चले जाओ, एक गिरोह को हुक्म दिया जाएगा कि जहन्नुम में चले जाओ। पहली आयत क्या थी कि मुजरिमों को, मुनाफिकों को, मोमिनों को अलग कर दिया जाएगा। और दूसरी आयत में फरमाया अब दो गिरोह बन गए ना, अब दो गिरोह बन गए। एक गिरोह मोमिनीन का था, दूसरा गिरोह मुनाफिकीन का, मुशरिकीन का, ये गिरोह था। अब फरमाया एक जन्नत में चला जाए
एक को जहन्नुम में डाला जाएगा। हदीस मुबारका सुनिए, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन अमर, आप कहते हैं कि एक दिन आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपके हाथ में 2 किताबें उठा रखी थी, आपके हाथ में 2 नुस्खे उठा रखे थे। हुजूर ने फरमाया, मेरे साहबा, ये जो मेरे दाएं हाथ में किताब है ना, इस पर तुम्हारे आबाओ अजदाद के, उनके कबाइल के तमाम लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो जन्नत में जाएंगे। और ये जो मेरे बाएं हाथ में किताब है, इस पर जहन्नुमियों के नाम, उनके आबाओ अजदाद, उनके कबाइल के नाम लिखे हुए होंगे। कौन जहन्नुम में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा? हुजूर फैसला फरमा रहे। सहाबा किराम कहते हैं, कभी कभी हुजूर का आवाज ऐसा होता था कि हमारी चीखें निकल जाती थी रोते हुए, इतना सख्त किस्म का आवाज होता था हुजूर का। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने औराक उठाकर, अब कोई ये पूछे कि औराक उस जमाने में कहां थे, जिस पर भी वो लिखा करते थे उससे मुराद वही ली जाती है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुस्खा उठाकर फरमा रहे कि इस किताब में जो नाम हैं वो जन्नतियों के हैं और इस किताब में जो नाम हैं वो जहन्नुमियों के हैं, मेरा रब लिख चुका है कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में जाएगा। सहाबाए किराम ने सवाल कर दिया, फिदा का बी व उम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका, जब लिखा जा चुका है फिर आमाल करने का मकसद, फायदा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सीधा रास्ता इख्तियार करो, म्याना रवि इख्तियार करो। लिखा है ना, जो जन्नती है, जो जन्नती है उसका लिखा हुआ है, ये मरते दम तक वो आमाल करेगा जो इसे जन्नत में ले जाने वाले हों। वो छोड़ के बैठ जाए कि अब मैं जन्नती लिखा जा चुका हूं तो मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ये तो हुजूर को पता था कि दाएं हाथ में जो नुस्खे थे उसमें किसका नाम लिखा हुआ था, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। वरना कई सहाबा हैं, हुजूर ने उन्हें फरमाया तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, डायरेक्ट सर्टिफिकेट अता फरमाया, वो फिर भी उन्होंने इबादतें छोड़ दी थी, उन्होंने कोई नमाजें पढ़ना छोड़ दी थी कि सर्टिफिकेट मिल गया है। हमारे पास तो सनद भी नहीं है, मेरे और आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है कि यहां पर 1000 बंदा बैठा है, यहां पर मैं दीनी लिबादे में बैठा हूं, कोई सनद नहीं है अल्लाह की रहमत के सिवा। सिर्फ हमें अल्लाह की रहमत पर उम्मीद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत पर यकीन है। इसके बाद हो सकता है हम सारे रियाकार बैठे हों। अल्लाह से पनाह मांगे, या अल्लाह दुआ करें कि हमारा जो नामा अमाल है कल बरोज़े महशर हमारे दाएं हाथ में थमाया जाए। चूंकि उस कटहरे में खड़े होकर जो सवालात होंगे वो मैं आगे बयान कर रहा हूं, वहां पर कैफियत क्या होगी। हुजूर ने फरमाया जो जहन्नुमी है मरते दम तक जहन्नुमियों वाले अमाल करता रहेगा। जहन्नुमियों वाले अमाल क्या है, 1000 बार आपके सामने बयान होते हैं। क्या कोई हुजूर की शरीयत के मुखालिफ चल के वो जन्नत का दावा करेगा? वो जन्नतियों वाले अमाल तो नहीं है, वो जहन्नुमियों वाले अमाल हैं। मैं तीसरी आयत मुबारका पढ़ रहा हूं, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। खबरदार, मत समझना कि अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल हो चुका है, मत समझना कि अल्लाह नहीं देख रहा, वो जानता है। इन्नमा युआखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार, वो तुम्हें ढील दे रहा है,
उस दिन के लिए ढील दे रहा है। वो जानता है ना सारा। आपका ईमान है अल्लाह हमारे सारे करतूतों से वाकिफ है, आप बोलते नहीं है। अल्लाह हमारे सारे कामों से वाकिफ है ना, फिर वो बर्दाश्त कर रहा है, पकड़ नहीं रहा। वो अल्लाह ढील दे रहा है। मैं उस दिन के लिए ढील दे रहा हूं जब आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आंखें खुली कैसे रह जाएंगी? चौथी आया मुबारक सुनिए। फरमाया मुहतिईना मुकनिई रुऊसिहिम, इस दिन ना लोग ऐसे करके चलेंगे, अपनी गर्दनें उनकी ऊपर होंगी, गर्दनें उनकी ऊपर होंगी, सर उठाकर चल रहे होंगे। ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, पलक भी उनकी झपक नहीं रही होगी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की तरफ उनकी निगाहें होंगी। हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते, ये जो दिल है ना, ये निकलकर हलक में आ चुका होगा, यहां पर होगा दिल, ना हलक से बाहर आएगा, ना वापिस अपनी जगह पर आएगा। ये उन लोगों के साथ होगा कि जिन्होंने दुनिया में रहते हुए वो काम किए जो शरीयत मुताहरा के खिलाफ थे, और उन्होंने ऐसे किए जैसे उन्हें कोई नहीं देख रहा। वो अमाल कैसे करते? कोई नहीं देख रहा। ये अकीदा रखना, और कोई शख्स ये कहे ना नहीं हमारा अकीदा है अल्लाह देख रहा है, और फिर उसका वही गलत काम करना, इस बात की दलील है कि वो दिल से मान ही नहीं रहा कि अल्लाह देख रहा है। उसने गीबत करनी है, चुगलखोरी करनी है, बुरे सारे आमाल करने, न खुदा का खौफ है, न रसूलुल्लाह की शरीयत की हया है। फरमाया कि वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, अल्लाह आमाल से वाकिफ है, तुम समझते हो कि उसे पता नहीं है, बल्कि वो तो ढील दे रहा है कि इसे ढील दो। देखते हैं इसे बेलगाम छोड़ते हैं, कितने गुनाह करता है, और ढील उस दिन के लिए है जब दिल निकलकर हलक में आ जाएगा, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जब लिमनिल मुल्कुल यौम की सदाएं आ जाएंगी। दुनिया में रहते हुए अकड़ कर चलने वालों, दुनिया में रहते हुए जुल्म करने वालों, दुनिया में रहते हुए लोगों के साथ ज्यादतियां करने वालों, अब बताओ आज बादशाहत किसकी है? तुम अपने आप को बड़ा समझते थे, कहते थे कि हम ही हैं और कोई नहीं है, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज बादशाहत किसकी है? आज सरदारी किसकी है? अब बताओ। फरमाया कि दिल हलक की तरफ आ जाएंगे। इमाम गजाली अलैहिर रहमा, आपने अहयाउल उलूम में लिखा है, जो क़यामत का दिन होगा दिलों के राज का इम्तिहान होगा। मेरे दिल में कितने राज हैं आपको नहीं पता, आपके दिल में कितने राज हैं मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं खुद को जानता हूं, आप खुद को जानते हैं, या आपके दिल को आप जानते हैं या अल्लाह जानता है। अपने दिल को मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है। मैंने पिछले जुमे भी अर्ज की थी कि हमारे मुआशरे में कोई खुद को गलत कहने के लिए तैयार नहीं है। जब बात करो तो अपने तजर्बात 30-40 साल 50 साल वो तजर्बात बयान कर देता है कि मेरा इतना तजर्बा है, मैं चलता हुआ बंदा देख लेता हूं। हालांकि उसे अपनी खबर नहीं है, उसके पास कौन सी सनद है ऐसी। इसलिए मुझे मेरा पता है, आपको आपका पता है, मेरे दिल में क्या है मेरा खुदा जानता है। फरमाया इमाम गजाली ने कि जो क़यामत का दिन है ना, ये दिन दिलों के राज के हिसाबो किताब का दिन है। इनका इम्तिहान लिया जाएगा। दिलों में जो छुपाकर नफरतें कदूरते बैठे हैं, उनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। 5वीं आयत पढ़ रहा हूं। इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा। ये वो लोग हैं जो कहते हैं अभी क़यामत बहुत दूर है, देखा जाएगा, अभी क़यामत बहुत दूर है। व नराहु करीबा, लेकिन हम तो क़यामत को करीब देख रहे हैं ना। सहाबा किराम का
ये मेरा जुमा जो है वो पिछले बयान उसके साथ जुड़ा हुआ है कि आयत नाजिल हो गई, इक्तरब लिन्नास, लोगों वो वक्त करीब आ चुका है 1500 साल पहले। तो सहाबा किराम के जो आमाल हो रहे थे वहीं पर छोड़े, दीवार है बस यहीं पर रुकेगी, क्योंकि अब आमाल का हिसाब किताब का दिन आने वाला है। 1500 साल पहले सहाबा क़यामत को करीब देख रहे हैं। मेरा और आपका हाल ये है कि बुरे काम करते चले जा रहे हैं कि क़यामत अभी बहुत दूर है। क्यों, कौन सी आपके पास सनद है, कौन सी सनद मेरे पास है कि क़यामत दूर है? हमें किसने आकर ये खबर दी कि क़यामत दूर है? हेरा फेरी, डाकाजनी, जमीनों की मारदाड़, नाजायज मुनाफाखोरी, गीबत, चुगलखोरी, मिलावट, किसी ने सनद दी है कि क़यामत दूर है? करते चले जाओ। वनराहु करीबा, तुम दूर समझ रहे होगे, अल्लाह कहता है मैं इसे करीब देख रहा हूं। तुम्हारी जितनी प्लानिंग्स हैं वह अल्लाह रब्बुल जलाल के सामने हैं। फिर फरमाया कि हां, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी संगतें पाक हो जाएं, 5 आयतें होगी, हमारी संगतें पाक हो जाएं, हमें कल ये ऐलान न सुनना पड़े, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। तो फिर ऐसा है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, खुद को उनका दोस्त बना लो जो अपने अल्लाह को पुकारते हैं। खुद को उनका दोस्त बना लो जो अल्लाह को पुकारते हैं। जो दिन भर वाहयात बकते हैं उनका दोस्त ना बनाओ, उनका दोस्त बनाओ जो अपने अल्लाह को पुकारते हैं। और फरमाया कि फिर दिलों का सुकून ही चाहते हो ना, तो सालिहीन की मजालिस में बैठा करो, सालिहीन की मजलिस में आ जाओ, तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने आयत पढ़ी है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम की तफसीर के तहत हदीस मुबारका सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, जो अच्छी संगत है ना और बुरी संगत है, ये इतर फरोश और भट्टी वाले की मिसाल हुजूर ने दी है। हुजूर ने फरमाया जो अच्छी संगत है, अगर कोई इतर फरोश के पास बैठता है ना, तो फिर 3 काम होते हैं। या तो उसको वो इतर तोहफे में दे देता है, या वो बैठने वाला इतर उससे खरीद लेता है, या फिर वो जब बाहर निकलता है तो उसके जिस्म से इतर की खुशबू आ रही होती है। ये अच्छी संगत है। बुरी संगत क्या है? बुरी संगतें हम सब की हैं। बुरी संगत क्या है? वो भट्टी वाले की तरह है जो उसके साथ यारी लगा लेता है, या तो वो कपड़ों को जला देता है, तो या फिर उसके कपड़ों से बू आना शुरू हो जाती है। अब ये आप तक है कि कौन सी ऐसी संगतें हैं जो अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह के रसूल को भी पसंद है। 6 आयतें मैंने पढ़ी हैं, मेरे पास आयत अभी बाकी भी थी लेकिन वक्त मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह वहदहु लम यज़ल हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।